साथ ताली बजा के हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, उसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, उसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने उभागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने उबारा, जंगल में से मार को निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा हीरे सब कुछ संभालेगा, यहोवा हीरे सब कुछ संभालेगा। इसलिए घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति
करूँगा। यहोवा निसी हमेशा विजय देता। यहोवा निसी हमेशा विजय देता। इसलिए स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। यहोवा राफा चंगा करने वाला। इसलिए घबराएंगे नहीं, घबराएंगे घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा। स्तुति हो, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा सम्मान संग संग रहता है। यहोवा समा संग संग रहता है। इसलिए घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरे एक साथ मिलके मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा सालों शांति मुझे देता है। यहोवा शालों शांति मुझे देता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से वो सेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते है प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक। एक साथ मिलके पवित्र, हाथ उठा के पवित्र, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हमसे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। एक साथ ताली बजा के हालेलुया। जो जीवित है वो परमेश्वर की आराधना करते, हालेलुया। मुर्दे हिल डोल भी नहीं सकते हैं, ना ताली बजा सकते हैं, लेकिन हम जीवित हैं, हालेलुया। इसलिए ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 यीशु का नाम, ओ धन्य 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 तेरा नाम। शत्रु की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रु की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा। इसलिए धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी।
धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, यीशु का नाम। धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचल कर तू मृत्यु पे जयवंत हुआ है तू। शैतान के सिर को कुचल के तू मृत्यु पे हुआ है, इसलिए धन्य 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 तेरा नाम, यीशु का नाम। धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन का हमसे फैलाता तू। जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन का हमसे फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, हो धन्य 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 तेरा नाम। एक साथ ताली बजा के धन्य 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 तेरा नाम, हो धन्य 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 तेरा नाम, हो धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। तेरे लहू से मुझे धोले तो प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हो तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल के कीच से मुझे उबारा, चट्टान पे खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल के कीच से मुझे उबारा, चट्टान पे खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। ओ तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ, दान और दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूँगा
और तुझसे ज्यादा प्रेम करूँगा, विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूँगा। तेरे लहू से और से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से प्रभु पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हो तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हो तेरे ही समान होने के लिए मेरे प्रभु से बोले काम कर तू प्रभु। हो तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हो तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हो तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हो जय जयकार जय जयकार। एक साथ मिलके तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार। एक साथ मिलके जय जय हाथ उठा के। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो आई जीवन में खुशी, आए अब दो जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आए अब दो जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय। हालेलुया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ, तूने मेरे लिए हालेलुया जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हो जय जयकार जय जयकार।
तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ पे। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आए अब तो जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दिल जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हो, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी एक साथ मिल के हालेलुया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना ओ किया। हालेलुया, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना ओ हालेलुया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना ओ हालेलुया ओ हालेलुया। जीवित परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, वो उसके साथ और कुछ क्यों कर ना देगा। हालेलुया, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार। पवित्र आत्मा आपका हमारे बीच में स्वागत है। ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा जय जयकार। जय जयकार। ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ हालेलुया, जय जयकार। ओ हालेलुया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सीखा बारिखा जय जयकार। हरिवा जय जयकार। सिखारीवा बारिखा लहस्तो देवारीवा सीखा बारिखा लहस्तो देवारिखा लाला सीखा बारिखा लाला रे बाबा। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए। क्या कुछ ना। आइए आत्मा में आराधना करें। सितारी बारी खाला हस्तोरी बाबा, सितारी बारी खाला हस्तोरी बारी बा, सितारी बारी खाला हस्तोरी बाबा, 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 सितारी बारी खाला हस्तोरी बाबा,
kala story baba sithari bari kala story baba sithari bari kala story baba sithari ba bari ba bari ba bari ba 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 sithari ba bari kala la story baba sithari bari kala story bari baba sithari bari kala la story ba story ba sithari bari kala la story ba story ba sithari kala la story ba story ba sithari bari kala story baba 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 ओ हालेलुया जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में ले लेती है इसी समय पवित्र आत्मा अपने पंखों तले आपको ले रहा है हालेलुया सितारी बारी काला स्टोरी बाबा सितारी बारी काला स्टोरी बाबा सितारी बारी बारी काला ला 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 सितारी बारी काला स्टोरी बाबा सितारी बारी काला ला स्टोरी बाबा बारी 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 बा सितारी बारी काला स्टोरी बाबा सितारी बारी बारी काला स्टोरी बा सितारी बारी काला स्टोरी बाबा सितारी बारी काला स्टोरी बाबा जो प्रभु का आत्मा पाए हुए हैं अन्य भाषा में आराधना करें हालेलुया आपके अगल बगल के लोग ओ हालेलुया आजाद हो जाएंगे हे सितारी बारी काला स्टोरी बाबा सितारी बारी काला ओ हालेलुया जैसे सिलास और पौलुस जेल में आराधना कर रहे थे ओ बगल में कैदी आजाद हो गए उनका जंजीर खुल गया जो प्रभु के लोग हैं आप आराधना करें आपके अगल बगल के ओ हालेलुया हालेलुया आजाद हो जाएंगे ओ सितारी बारी काला स्टोरी बाबा सितारी बारी काला स्टोरी बाबा सितारी बारी काला स्टोरी बाबा बारी काला स्टोरी बाबा स्टोरी बाबा पवित्र आत्मा पूरी सामर्थ के साथ ओ हालेलुया ओ शखाइना ग्लोरी ओ शखाइना ग्लोरी प्रकट रूप में परमेश्वर की उपस्थिति ओ उतर जाए हालेलुया शखाइना ग्लोरी सितारी बारी काला स्टोरी बाबा सितारी बारी काला स्टोरी बाबा सितारी बारी बाबा बारी बाबा सितारी बारी काला रे बाबा सिता बारी काला स्टोरी बाबा अरबन बाउले रिखला बाउले रिगदड़ बाउले रिखलबा बाउले रिगदड़ बाउले रिखला बाउले रिगदड़ बा सितारी बारी काला स्टोरी बाबा बारी बा बारी बा बारी बा बारी बाबा
सामर्थ्य कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है। ओ हालेलुया, हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है। ओ हालेलुया, ओ शखाइना ग्लोरी, प्रकट रूप में परमेश्वर की उपस्थिति, महिमा का बादल परमेश्वर के वस्त्र के घेरे से, ओ हालेलुया, ये भवन भर चुका है। हालेलुया, ओ ये हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ शखाइना ग्लोरी पूरे वायुमंडल में उतर चुका है। सीधा बारी काला लाला स्टोरीवा बारीवा, ओ हालेलुया, ग्लोरियस जीसस। ध्यान से सुने सब लोग, हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है। दुष्ट आत्माओं ध्यान से सुनो, हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। पूरा पूरा छुड़ाने की ताकत वो रखता है। तुम्हारी सारी शक्तियां निष्क्रिय हो चुकी है। दुष्ट आत्माओं, तुम्हारा गढ़ है, तुम्हारा गढ़ है पवित्र आत्मा जो डुनामिस है। हालेलुया, गढ़ों को ढा चुका है। तेरी उपस्थिति मुझे काफी है। तेरी उपस्थिति मुझे काफी है। प्रभु से बोले, चाहे आपकी कोई परिस्थिति क्यों ना हो जो असंभव लग रहा है, प्रभु से बोले, तेरी उपस्थिति मुझे काफी है। सब बोले प्रभु से, तेरी उपस्थिति मुझे काफी है। यीशु, तेरी उपस्थिति, तेरी उपस्थिति, ओ ग्लोरियस जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु। पूरा वायुमंडल, ये इलाका आपकी उपस्थिति से घिर चुका है, इसके लिए धन्यवाद। आपकी इस भवन में प्रभु आप प्रकट हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। सब आपके लोग इन दिनों में आपका तेज देखने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा हो प्रभु से इस पूरी आराधना के द्वारा। प्रभु महिमा केवल आपको मिले, यीशु के नाम में सब बोले आमीन। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय का 2 वचन में संडे स्कूल में भी बच्चे को ही पढ़ाता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अध्ययन बहुत जरूरी है। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हाँ, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया बोलेंगे। एक शब्द इस्तेमाल किया, सुखदायक सुगंध। सुगंध समझ में आता है, लेकिन सुखदायक सुगंध समझ में नहीं आ रहा है। आप
चर्च में आने के समय में अच्छा स्मेल होने के लिए आप परफ्यूम लगा होगा, पाउडर लगाया होगा, क्योंकि अगले व्यक्ति पास में आने के समय ये नहीं बोलना बदबू आ रहा है, अच्छा लगना है सबके सामने, इसलिए कुछ ना कुछ लगा करके आया होगा। उसका नाम है सुगंध। क्या है? सुगंध। सुगंध क्या करता है? दुर्गंध को क्या करता है? दूर करता है। हालेलुया बोलेंगे। तो मसीह हमारे लिए एक नमूना बन गया और बताया जिस प्रकार मसीह यीशु ने चला है वैसे ही वॉक इन लव, वॉक इन लव, प्रेम में चलो। प्रेम के अंदर क्या है? प्रेम के अंदर छिपा है सुगंध। हालेलुया बोले। प्रेम के अंदर छिपा है सुगंध। प्रेम को यदि चीरेंगे, प्रेम को हम चीर करके देखेंगे इसके अंदर क्या है, तो हमें वहां से मिलेगा खूबसूरत स्मेल मिलेगा। हालेलुया। सुगंध मिलेगा। वो सुगंध साधारण सुगंध नहीं, सुखदायक सुगंध। बोलिए सुखदायक सुगंध। इंग्लिश में उस सुखदायक सुगंध को फ्रैग्रेंस बोलता है या अरोमा बोलता है। अरोमा। कुछ लड़कियों का नाम है अरोमा, कुछ होटल का नाम भी हम सुना है अरोमा। अर्थ क्या है? सुखदायक सुगंध। मैंने बताया प्रेम को यदि चीरेंगे, प्रेम को चीर करके इसके अंदर क्या है करके देखेंगे, क्या निकलेगा? सुखदायक सुगंध निकलेगा। हालेलुया। मसीह ने इस प्रकार चला है, इसलिए तुम विश्वासी लोग इस प्रकार चलो। किस प्रकार चलो? प्रेम में चलो। हालेलुया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया परमेश्वर के लिए क्या बनाया? सुखदायक सुगंध, भेंट चढ़ाया, बलि चढ़ाया। हालेलुया। दूसरे शब्द से बताएंगे तो प्रेम में बलिदान है। क्या है प्रेम में? बलिदान नहीं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र क्या है? नहीं, बलिदान है। हालेलुया। पिता आंखों को बंद करके अपना प्रिय पुत्र को दे दिया, मानव जाति के लिए मरने के लिए दे दिया। वो क्या है? बलिदान है। कैसे बलिदान है? कैसे बलिदान है? मैं इससे पहले भी बताया, अनगिनत स्वर्गदूत है स्वर्ग में, अनगिनत स्वर्गदूत स्वर्ग में है। उनमें से एक स्वर्गदूत को बलि चढ़ाने के लिए देता। वो तो बलिदान तो है लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। हालेलुया। सर्वोत्तम बलिदान नहीं है, लेकिन अपने पास एक ही बेटा, प्यारा बेटा, वो बेटा दे दिया संसार के लिए। अपना बेटे से भी ज्यादा प्यार किसको किया? संसार को किया। हालेलुया। ये है बलिदान। उस प्रेम, उसी प्रेम को चीरेंगे, उसमें से क्या निकलेगा? सुगंध निकलेगा। हालेलुया बोले। हालेलुया। अब थोड़ा से आगे हम लोग को जाना है। आइए दूसरे कुरिन्थियों दूसरे अध्याय का 14, 15, 16। दूसरे कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का 14, 15, 16 पढ़े। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां देखिएगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, जय का उत्सव में लिए फिरता है, लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध, अपना ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, हमारे द्वारा हर जगह पर, बोलिए हर जगह पर फैलाता है। इसका मतलब क्या है? पहले वाला सुगंध प्रभु यीशु मसीह स्वयं सुगंध है। परमेश्वर के लिए क्या किया? सर्वांग सुगंध बन गया, सुखदायक सुगंध बन गया। अब उस काम मेरे और आपके हाथ में दे दिया। हालेलुया। हम इस संसार में जाके क्या करना? जैसे मसीह ने चला है वैसे हमको भी चलना होगा। जिस प्रकार यीशु मसीह बलिदान होकर के सुगंध बन गया पूरा मानव जाति के लिए, इसी प्रकार हमको भी क्या करना होगा? करना होगा। हालेलुया।
बलिदान शब्द सबको अच्छा नहीं लगता है। उसके पहले गिफ्ट करके लिखा है, वो अच्छा लगता है सबको, लेकिन बलिदान करके अच्छा हो। तो यदि एक मसीह बनना है, उत्तम मसीह बनना है, क्या करना पड़ेगा? बलिदान। हालेलुया। बलिदान का मतलब क्या है? आप क्या समझ रहे हैं? बलिदान का क्या समझ रहा है? बलिदान का मतलब बलि समझता है? बलिदान बाबू, बलिदान का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? हाँ, समझना माइक से बोलना बड़ी आसान है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में करना बहुत कठिन है। आप में से कितने लोगों को सुना है मदर तेरेसा? सुना है? यहां एक संस्था है पादरी बाजार के आसपास में, मदर तेरेसा संस्थान। उसकी लड़की 22-23 साल की लड़की थी। वो अपना जगह छोड़ करके कलकत्ता में आ गया, वेस्ट बंगाल में आ गया। वो कोड़ियों को देखा, कोड़ियों को देख करके क्या किया? तरस खाया। फिर अपना राष्ट्र में बड़ी अमीर का बेटी है, वापस नहीं गया। फिर कभी शादी हुआ नहीं, शादी नहीं किया, नहीं, अपना बलिदान कर दिया पूरा जीवन को। किसके लिए? जब कोड़ियों को देख करके कोड़ी के साथ सहा होने गया, बैठ गया। बहुत बदबू आता है, हाथ तो पैर कट गया, उठाया, सड़क के किनारे लेके गया, पट्टी बांधा, धोया, खाना खिलाया। ऐसे करते करते कई साल हो गया। बहुत विरोध आने लगा। आज पादरियों पर जिस प्रकार विरोध होता है, उस प्रकार भी उस समय में भी विरोध है। चंदा मांगने के लिए गया, कई जगह से ये बर्तन लेकर के चौवनी आटनी सब ले लिया, उस पैसा से इनको पालन पोषण करने के लिए, कोड़ियों को। लास्ट में एक पान बेचने वाले के पास गया, भैया कुछ दे दीजिएगा करके बताया। हाथ तो दोनों फैला दिया। वो पान का दुकानदार बोला, आओ पास में इस उद्देश्य के साथ गया, कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। वो पान बेचने वाले का मुंह पूरा पानों से भरा था, थूक भरा था। दोनों हाथ में थूक दिया, बोला जाओ। वो थूक को भी हाथ में लेकर के, कुछ श्राप नहीं दिया। आज बहुत बड़ा एक संस्था है, कोड़ियों के लिए खुला है, और लास्ट में उधर ही मर गया। यह मदर तेरेसा। अब सारे लोग केवल नाम सुना होगा, यह है प्रभु का नाम का महिमा हो। बहुत कोड़ियों को, हजारों लाखों कोड़ियों को वो बचाया है, अस्पताल खुला है। उनका जीवन कोड़ियों का बीच में, आपको मालूम है कोड़ियों का देखा है कभी? कोड़ियों का साथ कभी समय बिताया है? नहीं है ना? हम बिताया। जर्मन हॉस्पिटल था मद्रास में, चेन्नई में। जिस दिन मेरे शरीर में बड़ा भयानक घाव हुआ और मैं अद्भुत तरीके से चंगा हुआ, लोगों ने मुझे खदेड़ दिया, यीशु मुझे गला लगाया। मेरे भयानक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। इसलिए मैं भी मन में निर्णय लिया, हम जिए तो केवल यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, मरेंगे तो मैं उनके लिए मरूंगा। मैंने भी निर्णय लिया, समाज में जितना लोग त्यागा हुआ है उसी को खोजने लगा। कोड़ियों के बीच में गया, कैंसर पीड़ित लोगों के पास हॉस्पिटल में गया, और उस वार्ड में सुबह से लेकर शाम तक यीशु के बारे में बताने के लिए। कैंसर बहुत भयानक स्मेल होता, भयानक, रुक नहीं पाएंगे एक दिन भी। लगातार मैं एक दोस्त को लेकर के कैंसर हॉस्पिटल में जहां जहां पीड़ित है उस जगह पर जाया करता था, उनको सुसमाचार यीशु मसीह के प्यार के बताया। कोड़ियों को उठाया और वो टेम्पो में बैठा करके जर्मन हॉस्पिटल में लेके गया।
वहां उनका इलाज करवाया, डॉक्टर से परमिशन लिया, साहब अंदर जाकर के सारे कोड़ियों से मिलने के लिए अवसर देंगे, और बोला जाइए। अरे कोड़ियों के पास गया, इतना बदबू आता है, तो उसी काम किया है। बदबू का बीच में किसका सुगंध है? यीशु मसीह का सुगंध फैला दिया। हालेलुया। आप कितने दिन का विश्वासी हैं? कुछ लोग 10 लोग, 5 साल, 8 साल का विश्वासी है आप आज किस पोजीशन में हैं? आज भी केवल वचन सुनने के लिए आता है? अच्छा आराधना था, आज का चर्च बहुत बढ़िया था, सब कुछ ठीक था करके घर पर जा करके टिप्पणी बोल रहा है, या आप सुगंध फैलाने में का बीच में है? मुझे मालूम व्यक्तिगत तौर से इस ग्रुप में कई लोग आत्महत्या करने के लिए गया, लोग प्रभु ने ठीक कर दिया है। कई परिवार, टूटा हुआ परिवार इसके अंदर है, परमेश्वर ने उसको ठीक कर दिया। इसमें से भाइयों में से कुछ मुझे व्यक्तिगत तौर से मालूम है, शराब पी करके नाली में पड़ा हुआ लोग भी इधर है, प्रभु ने उसको ठीक कर दिया। हालेलुया। परिवार में सब कुछ त्याग दिया, आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं था। ऐसे ही लोग यहां आकर के बैठा, व्यक्तिगत तौर से मैं चेहरा उसको पहचानता हूं, हर एक व्यक्ति का मुझे मालूम है गवाही क्या है। लेकिन मेरा सवाल ही है आपसे चैलेंज के साथ, आप क्या कर रहा है? आपका ड्यूटी क्या है? केवल ये प्रचार करता आपका ड्यूटी है, सुनता ड्यूटी है, उसके बाद जय मसीह की पादरी साहब करके चले जाएंगे अपने घर में, एक सप्ते आयुष आराम से रहेंगे और बोलेंगे यीशु मेरा प्राणनाथ है। आराधना प्रार्थना सब हो रहा है, लेकिन एक सवाल आपके सामने में पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह जैसे आप सुगंध फैलाने वाला है या दुर्गंध फैलाने वाला है? मैं समझ करके बताता हूं, दुर्गंध है। दुर्गंध का मतलब मालूम है, जहां झगड़ा, ईर्ष्या और जलन, आपस में झगड़ा लड़ाई आज भी अपने घर के अंदर ये है, तो आप केवल नामधारी विश्वासी है, नामधारी मसीहा है, आपके अंदर कोई रूपांतर अभी तक हुआ नहीं। आज भी वो झगड़ा, लड़ाई, आपस में टेंशन, सास और बहू के बीच में, भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, आज भी वो समस्या है जिसका समाधान अभी हुआ नहीं। तो आप कौन सा विश्वासी मुझे बताइए? हमें बुलाया गया वो फ्रैग्रेंस, वो खूबसूरत सुगंधदायक सुगंध, सुखदायक सुगंध लोगों के बीच में फैलाने के लिए आया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर के भीतर या आप सुगंध देने वाला है या दुर्गंध करने वाला है? प्रभु का महिमा हो। आइए हम जल्दी एक वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 1 से लेकर के 8 वचन तक पढ़ेंगे। 1 का 8। 12। हाँ, 12 अध्याय। यीशु फसह के 6 दिन पहले, यीशु फसह का 6 दिन पहले बैतनिया में आया, बतनिया में आया, जहां लाजर था, वहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। जिसने यीशु ने मरे हुओं से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। हाँ, यीशु के लिए भोजन तैयार किया। और मार्था सेवा कर रही थी। मार्था सेवा करती थी। और लाजर उनमें से एक था। मर के 4 दिन उस कब्र के अंदर रहा हुआ लाजर आज यीशु के साथ दावत में बैठा है। जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। आप थोड़ा सोचिए, ये दावत किसने दिया है मालूम नहीं। मेरी मरियम दिया है, वो मगदलनी मरियम दिया है, या लाजर का बहन दिया है, या सिमोन कोड़ी दिया है, मालूम नहीं। लेकिन उसमें खाना परोसने में लाजर का बहन मरियम थी, ऐसे लिखा है। आगे पढ़ेंगे। तब मरियम ने
जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र हाँ। लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। एक मिनट, घर सुगंधित हो गया, इसका मतलब ये निमंत्रण किया गया व्यक्ति एक कोढ़ी है। उसका नाम है शिमोन कोढ़ी। कोढ़ी मैंने देखा इसलिए बता रहा हूं। कोढ़ी का हाथ में पैर में पट्टी बांधा है, और कुछ समय के बाद, 1-2 दिन के बाद ये पट्टी निकाल करके फेंक देंगे, नया पट्टी बांधेंगे। वेद शास्त्री लोग बोल रहा है ये कोढ़ी शिमोन ने यीशु मसीह को निमंत्रण किया उस घर में। हालेलुया। अब आप सबको मालूम, यीशु मसीह ऐसा एक व्यक्ति है, यीशु मसीह के हाथ में ईगो का काम नहीं, जैसे हमारे हाथ में वो नहीं। यीशु मसीह एक निमंत्रण किया, एक कोढ़ी निमंत्रण दिया, खाने के लिए इनकार नहीं किया। हालेलुया। कोढ़ी के घर पर जाने के लिए मन, वहां जाकर के कोढ़ी के घर से खाना खा रहा है। मैं और आप होता, हम बहाना बनाने के लिए कोशिश करेंगे, हमारे पास कुछ और काम है, हम आज आ नहीं सकता है। लेकिन यीशु मसीह वो निमंत्रण को स्वीकार किया। हालेलुया। वहां जाकर के कोढ़ी के घर पर आते तो मुझे पता है इतना बदबू आता है, भयानक बदबू। शरीर का टुकड़ा कई जगह पर होगा, बड़ी बदबू है। उस समय एक निमंत्रण नहीं किया गया, एक व्यक्ति आ गया उधर जिसको कभी निमंत्रण नहीं किया है। एक पापिनी स्त्री, नाम है पापिनी स्त्री, नाम नहीं लिखा है कौन है। एक स्त्री जो पापी थी, कोई नहीं बुलाया, वो दावत में उनको बुलाया भी नहीं, लेकिन वो आ गई। कोई भी नहीं देखा, जहां यीशु मसीह बैठे थे उसके पीछे आ गया, उसके पैर, अपना बाल खोल दिया। इस्राएल में ये बाल को महत्व होता है। औरत को बाल को देकर के पहचानते हैं कितना अमीर है कितना गरीब है करके। वो बाल बहुत महत्वपूर्ण है। बाल बीनेंगे ना, इस्राएल में अमीर लोग बाल बीनने के साथ सोने का धागा भी साथ में लेकर के, धागा भी साथ में मिला करके बीनता है। दूर से पहचान देंगे। ये देख करके लोग ऐसा औरत को पास में बुला करके कुर्सी देता है, क्योंकि अमीर का एक व्यक्ति है। साधारण लोगों को नीचे बैठाएंगे, ऐसे स्त्री को कुर्सी पर बैठाने वाला एक समय था। लेकिन ये स्त्री यीशु मसीह के पांवों तले बैठा, अपना बिना हुआ बाल खोल दिया, खोल करके यीशु मसीह के चरणों पर आंसू बहा करके धोया, आंसू से धोया। आंसू जल्दी किसी का भी आंख से नहीं आ सकता है। जब दिल टूट जाएगा तभी आंसू निकलेगा। पर पाप का निमित्त रोने लगा, पश्चाताप करने लगी। परमेश्वर का सामने बैठ रहा है करके उसको पता मिल गया, हृदय टूट गया, पश्चाताप किया, रोया। बहुमूल्य है करके रखा हुआ सिर में से खोल करके यीशु का पाँव को पोंछा, और हाथ में एक इत्र का बोतल थी। ये बोतल ढक्कन से बनाए गए नहीं। इंजेक्शन लगाने वाले सबको मालूम कि फाइल होता है इंजेक्शन जिसके अंदर है, एक बार फोड़ देंगे तभी दवा निकलेगा। एक बार फोड़ दिया तो फिर दोबारा कोई काम का नहीं, फेंकना ही है। उस जीवन भर कमाया कमाई एक बोतल में है। बहुमूल्य इत्र, जटा मांसी तेल इत्र है, सुगंध है। मैंने बताया साधारण परफ्यूम नहीं है, जीवन काल में कमाएंगे तभी होगा। वो खरीद करके रखा था, तो वक्त पर आया, उसको तोड़ दिया, तोड़ करके यीशु का पैर पर गिरा दिया। वहां लिखा है कमरा पूरा सुगंध से भर गया। उससे पहले
बदबू से भरा था। सिमोन कोढ़ी का टूटा हुआ शरीर से, सड़ा हुआ शरीर से निकला हुआ, दुर्गंध से भरा हुआ कमरे के अंदर, और उससे भी तेज वाला जटमासी इत्र फैलने लगा। हालेलुया। अब जो दुर्गंध के ऊपर सुगंध आने लगा तो किसी को अच्छा नहीं लगा। आज भी ऐसा ही है। आप में से कुछ लोग, आपका पति शराब छोड़ देता तो आप जरूर खुश होंगे, लेकिन आपका पड़ोसी खुश नहीं है। विरोध करेंगे, ईसाई बन गया, कसाई बन गया करके, तमाम उल्टा सीधा लेकर के पुलिस को लेकर के अरेस्ट करा करके वो काम करा गया, पादरी को पकड़ करके जेल में डाल देंगे। ये उस समय का नहीं, आज भी ऐसा ही है। इसलिए ये सारे बातें होते देख करके डरना नहीं। हालेलुया। फिर बताना चाहता हूं, डरना नहीं। आप भलाई करने में कोई भी रोक नहीं होना, भलाई करते जाओ। प्रभु का नाम का महिमा हो। रिस्क उठाना है। वो स्त्री को घेर लिया, लोग घेर करके क्या बताए ना, इस बहुमूल्य इत्र क्यों तोड़ दिया, इसको बेच दिया हो तो कितना गरीब को खिला सकता था, क्यों इतना बहुमूल्य बेकार कर दिया। यीशु ने उनसे बताया, वो आज स्त्री अच्छे काम किया है मेरे लिए। हालेलुया। कुछ दिन के बाद मेरा मृत्यु होगा। मेरे मृत्यु को मैं, आप लोग मरने के बाद इत्र मलता है ना, सुगंध डालता है ना, स्त्री जब मैं जिंदा है, जीवित होने के समय में मेरे सामने कर दिया। और मेरा 4 सुसमाचार में इसका जिक्र होगा। मैं आपको रेफरेंस देंगे, चारों हालेलुया गॉस्पेल में एक ही बार जिक्र है तो ये एक घटना है। हालेलुया। ये घटने के बारे में हालेलुया 4 गॉस्पेल में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, चारों गॉस्पेल में इसके बारे में जिक्र है। और बोलेंगे जहां कहीं प्रचार होता है, इस स्त्री के नाम से, इस स्त्री किया गए कामों से प्रचार होगा करके बताया। हालेलुया। ये भली काम, अच्छे काम किया करके बताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तोड़ने के लिए तैयार हैं? जब तक बोतल तोड़ेंगे नहीं, तब तक ये खुशबू बाहर नहीं आएंगे। आपके अच्छे भले काम, आपको मालूम है, आपका भले काम पूरा आपके दिल से सीमित है, आपके शरीर से सीमित है। आपका भलाई यदि ज्यादा से ज्यादा भलाई करते तो आपका बाल बच्चों के लिए भलाई करता है, पति के लिए भलाई करता है, पत्नी के लिए भलाई करता है। घर के अंदर बोतल में सीमित है, वो बाहर फैलना है। हालेलुया। प्रभु चाहता है आपके अंदर का खुशबू बाहर फैलाए, ताकि अगल बगल में के कुछ लोग भी यीशु को ग्रहण कर सके। इसलिए मैं बताया, आपके पास, एक एक व्यक्ति के पास इतना ज्यादा गवाही है। एक घंटा नहीं, एक दिन आपके पास बैठे तो भी गवाही खत्म नहीं होगा। कितने लोगों के पास गवाही है? हाथ उठाइए। इससे कितने लोग हाथ उठाएंगे? अभी हम आपको माइक देंगे तो हम लोग थक जाएंगे, ऐसा गवाही आपके पास है। कभी गवाही बताया? नहीं बताया। आप बोलेंगे, मेरा विरोध में बोलेंगे, पादरी साहब हमको माइक ही नहीं दे रहा है ना, पादरी साहब स्टेज में 2 मिनट भी सभी नहीं दे रहा है। हमारा लंबा गवाही है, लेकिन सुषमा उस गवाही को इतने ही छोटा किया। कई जगह पर जाने के समय कंप्लेंट आता है, हाँ यहां जगह नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पड़ोसी में आपको खूब जगह मिल रहा है ना। जहां आपका कॉलेज है, कॉलेज के साथ आपका पड़ोसी, आपका साथ पढ़ाई करने वाले के साथ खूब समय है, आप क्यों नहीं बताते? बता दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग आत्महत्या से बच जाएगा। आपका गवाही, एक बोतल जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सीमित रहेगा बोतल के अंदर वो खुशबू बाहर आना है, बोतल टूटना पड़ेगा। बोतल टूट गया तो लोग प्रतिक्रिया करेंगे, आपको सीधे खड़ा होकर बोले तो ईसाई बनाने के लिए आया, पूछेंगे आपको, आप डर जाएंगे। लेकिन वो औरत डरी नहीं, तोड़ दिया। लोग आकर बोला, क्या जरूरत था इतना पैसा खर्च करने के लिए, वो भी यीशु के चरणों पर, 1 मिनट के अंदर गायब हो गया। ये लाखों रुपया को बेच सकता था, बेचे तो कितना कितना गरीब खाता। यीशु ने बताया, गरीब हरदम तुम्हारे पास रहता है,
तुम्हारे पास अवसर है, गरीब को मदद करने के लिए हमेशा है। लेकिन स्त्री अभी ये किया गया काम वर्णनीय काम है। हालेलुया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सुगंध फैलाने वाला हो या दुर्गंध फैलाने वाला हो? बहुत सारे जगह पर आराम से चलने वाले परिवार को बहुत सारे लोग गड़बड़ करके अलग किया गया, बात हमको मालूम है। ये छोटी सी बोली से, व्यवहार से, बातचीत से कितना परिवार टूट गया। परमेश्वर का वचन, नीति वचन में लिखा है, बुद्धिमान स्त्री अपना घर को कम से कम अपने घर को बनाते हैं, मूढ़ स्त्री जो बनाया उसको भी उजाड़ देता है। हालेलुया। आज उस औरत जैसे, जिसका नाम जिक्र नहीं है लेकिन जरूर बाइबल बताते पापिनी, एक नाम दिया पापिनी। यीशु उनके तरफ देख करके बोला, तुम्हारा पाप का क्षमा हो गया, तुम्हारा पाप का क्षमा हो गया। हे पुत्री, यीशु ने बुलाया, यीशु गला लगाया। दुनिया तिरस्कार कर दिया पापी का, एक लेबल बना दिया माथे पर, लेकिन यीशु गला लगा कर बोला, पुत्री, मैं आपको इससे रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। आज मेरे आज का ड्यूटी है आपसे यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता जोड़ना है। क्या आपको देख करके यीशु बोलेंगे, दुनिया बोलेंगे पापिनी, पापिनी स्त्री, लेकिन मेरा यीशु बोलेंगे, बेटी, पुत्री, अब से पाप नहीं करना, अब से पाप नहीं करना, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। के हर जगह पर लिया फिरे मसीह का जो सुगंध, हम हर जगह पर लिए फिरे विश्वासी है। हालेलुया। या आप समर्पण करेंगे? अभी तक नहीं हो पाया, आज से करेंगे आपके द्वारा। थोड़ा सा जगह, आज से लेकर के अभी तक कर नहीं पाया, आज करेंगे। अगल बगल में जाकर के बताएंगे, तलाक होने की जरूरत नहीं है, यीशु पास आओ, चर्च में आओ, तुम्हारे पादी सुधरेगा। तो उल्टा सीधा मत करो, यीशु के पास आओ, वो तुम्हें ठीक कर देगा। अब इतने ही बोल देंगे ना, सुगंध फैला रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे जगह पर जाकर के उपवास करके प्रार्थना करिए, वो बच्चे के लिए प्रार्थना करिए, हिम्मत दीजिए। ये सब आपका सुगंध है। सुगंध फैलाने के समय आप खुद को ठुकना पड़ेगा। यीशु क्रूस पर बलिदान हो गया, इसलिए आज पूरा विश्व भर का लोग विश्वासी बन गया। हालेलुया। कहीं यरूशलेम में, गुलगोथा में यीशु मसीह मर गया था, आज पूरा पृथ्वी में यीशु का चेला बन गया। हालेलुया। क्योंकि जब तक टूटेगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं, तब तक सुगंध फैलाएगा नहीं। कभी कभी आपके जीवन में तोड़ने वाला बात आ रहा है। आप में से कुछ लोगों को पति शराब पी करके मार रहा है। कुछ भाई लोग हमको बताया, यीशु को ग्रहण किया इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ करके चले गई। ये सब आपको तोड़ रहा है, टूट रहा है। चिंता मत करना, प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं आप। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। बहुत कम समय के अंदर हम बहुत बड़ा संदेश तैयार किया, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। परमेश्वर का महिमा हो। आप पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 1 अध्याय 16-17 वचन। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय का 16-17। और वह उसकी गल थैली को, 1 अध्याय 16-17 वचन। सॉरी, लय व्यवस्था 1 का 16 हाँ, यही है। और वह उसकी गल थैली को मल सहित निकाल कर वेदी के पूर्व की ओर ठीक है 17 भी पढ़ेंगे। और वह उसके पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग ना करे, हाँ। तब याजक उसको वेदी पर, तब याजक अपना वेदी पर
उस लकड़ी के ऊपर रखकर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए, कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यहां लिखा है पुराने नियम में पुरोहित लकड़ी के ऊपर कटा हुआ जानवर, साफ किया गया जानवर रखना, और उसके ऊपर जो बताया गया मसाला पड़ना, सुगंध मसाला, उसके बाद हवन होना, और ये परमेश्वर के लिए सुगंध, सुखदायक सुगंध होगा। यहां भी अरोमा करके इंग्लिश में इस्तेमाल किया, सुगंध। ये आपका सर्वांग होम बलि। जोर से बोले हालेलुया। ये पुराना नियम का है। 3 का 16 भी पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 16 वचन। लय व्यवस्था। ले व्यवस्था। और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह हवन रूपी भोजन है, हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है। सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की ही है। ठीक है। अब इसके साथ आप मुझे बोलेंगे भैया ये सब पुराना नियम का बात है, पुराना नियम में बलि होता है, अभी नया नियम में कोई बलि होता नहीं है। यीशु मसीह परम बलि होकर के आखिरी बलि हो गया, इसलिए पुराना नियम का जैसे बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें देखेंगे आज, देखिए रोमियो का पत्री 12 अध्याय निकालेंगे, 12 के 1 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर का दया की स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आपका परमेश्वर मेरा और आपका आत्मिक सेवा क्या करके पूछेंगे? प्रतिदिन हमारे शरीरों को कैसे करना, हाँ, बलिदान के रूप में चढ़ाना। कैसे चढ़ाना? पीछे से कोई बोलेंगे, उधर से पीछे से, कैसे चढ़ाना? बलिदान के रूप में चढ़ाना। मैंने आरंभ से लेकर के बलिदान बताते आ रहा हूं। वो बलिदान कैसे होना चाहिए? सर्वांग बलिदान होना चाहिए। सर्वांग बलिदान का मतलब क्या है? हमारा सारे अंग उसमें होना चाहिए, कोई भी अंग बलिदान का बाहर नहीं होना। हालेलुया। हमारा सर्वांग होम बलि, उसमें हमारा आंख है, हमारा कान है, हमारा जीभ है, हमारा ब्रेन है, हमारा हाथ है, हमारा पैर है, सब कैसे होना चाहिए? जैसे वैसे नहीं, परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को भावता हुआ, मेरे भावता हुआ नहीं, मेरे बच्चे को भावता हुआ नहीं, मेरे पत्नी को भावता हुआ नहीं, परमेश्वर को भावता हुआ जीवित पवित्र करके चढ़ाओ। हालेलुया। हमारा जीव, आज मैं बच्चों को संडे स्कूल पढ़ाने के समय बताया, हमारा जीव संडे केवल आराधना करने के लिए, हालेलुया देने के लिए बनाया नहीं है, संडे के दिन नहीं है। हम हमारा बाकी 6 दिन दुनियादारी बन करके जी रहे, दुनिया के साथ रह रहा है, तो हमारा आइडेंटिटी भूलना नहीं, हम कौन है करके। फ्राइडे, सोमवार, मंगलवार गाली देने वाला गाली देंगे, क्योंकि हमारा पड़ोसी गाली देता है, हमारा मित्र गाली देता है, उसके साथ हम भी गाली देना है, और आदिवार का दिन सब भूल करके मुंह धो करके आएंगे और बलि चढ़ाएंगे, हालेलुया बोलेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे। बाकी दिन दुनियादारी बन करके दुनिया के साथ रुला मुला करके रहेंगे, है ना। ये परमेश्वर को भाव दो बलिदान नहीं है। कभी काल शैतान के लिए, बाकी समय परमेश्वर के लिए। ऐसा ना करके सर्वांग होम बलि चढ़ाना। ये जीव दूसरे को निंदा करने वाला नहीं,
दूसरे को गिराने वाला जीभ नहीं, मेरे जीभ से यदि कोई गिर गया उसको भी उठाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये जीभ यीशु मसीह के लिए प्रशंसा करने के लिए, स्तुति करने के लिए हालेलुया गाया। इसमें से कदापि इसमें से गाली निकलेगा नहीं। अगले व्यक्ति गाली दे सकता है, लेकिन मेरे मुंह से बिल्कुल एक शब्द भी गाली नहीं निकले, क्योंकि मैंने इसको सर्वांग होम बलि करके चढ़ाया। मसीह यीशु के लिए क्या है? सुखदायक सुगंध बलि है। हालेलुया। मेरे ये दिमाग इतना निंदक शैतान का कारखाना था, जो भी मर्जी है सोचते गए, गंदे गंदे बातें सोच करके, बेविचार की बातें इसके अंदर रख करके पकाया। लेकिन अब यीशु मसीह के वचन से भर जाएंगे। हालेलुया। ये मेरा ब्रेन यीशु के लिए। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया बोलेंगे। आप चिंता नहीं करना। आप में से कुछ लोग इस समय निराश है, मुझसे बहुत सारा गलती हो रहा है, मैं क्या करूं? परमेश्वर का वचन बताता है हम सब दुर्बल हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बल है। हालेलुया। मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आपके अंदर कोई है, मुझे भी पवित्र जीवन जीना है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं उड़ते गिरते जी रहा है। ये अच्छा तो लग रहा है मुझे, लेकिन मुझसे नहीं हो सकता है। ऐसा लग रहा है मेरे पाँव में कोई रस्सी बांध करके ले जा रहा है, मैं कोशिश तो कर रहा है। चिंता मत करना, आपके अंदर एक कोशिश है, उतना काफी है। एक कोशिश है, मुझे यीशु के लिए जीना है, बाकी सब प्रभु आपको मदद करेंगे। हालेलुया। हम कमजोर हैं, तभी हमारे लिए ईश्वर का जरूरत है। हम पहले से परिपक्व हैं, हम पापी नहीं है, हम गिरता नहीं है, परमेश्वर का क्या जरूरत है? हम कमजोर है, बार बार गिरता है। हमारा कमजोर हाथ को बलवंत यीशु मसीह हाथ पकड़ेंगे, पकड़ करके उनके रास्ते पर हमें चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उंगली पकड़ करके आप ले चलते हैं ना बच्चे को, आपके छोटे छोटे बच्चे बार बार गिरता, आपको पता है, आप तुरंत बच्चे को पकड़ करके, हाथ पकड़ करके चलता है ना, दोबारा बच्चा गिरता नहीं, फिसलता है जरूर, लेकिन गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे माता पिता का हाथ में सुरक्षित है। आप भी अपना हाथ यीशु का हाथ में दे दीजिए, वो बलवंत हाथ है। मैं और आप कमजोर है, लेकिन वो कमजोर नहीं है, हमें गिरने नहीं देंगे। हालेलुया। हमें गिरने नहीं देंगे, गिर गए तो भी हमें उंगली पकड़ करके उठाएंगे, हमें जयोत्सव के ओर बढ़ाएंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे। आज बहुत कुछ आपने सुना है, आपको सुगंध फैलना चाहिए। यीशु मसीह सुगंध बन करके परमेश्वर का प्रेम का क्लाइमैक्स में आ गया, हमारे लिए यहां तक मर गया। वो यीशु आपसे कुछ चाह रहा है। जैसे मैं सुखदायक सुगंध बन गया, वैसे तुम भी तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे चर्च के अंदर, तुम्हारे घर के भीतर तुम भी सुखदायक सुगंध बनो। बदबू यदि कोई फैलाता है, आपका सुगंध वो बदबू को कवर करेगा, और उसके लिए बलिदान का जरूरत है। वो स्त्री बलिदान चढ़ाई, वो स्त्री बहुमूल्य इत्र तोड़ दिया, लोगों ने उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन वो परवाह नहीं की, यीशु के पांव पर गिरा दिया, दोबारा वो पाप नहीं किया। प्रभु का महिमा हो। तो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, प्रार्थना में जाएंगे। आंख बंद करिए। प्रभु का नाम का महिमा हो। सब लोग आंखों को बंद करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे। आप यदि नया निर्णय करना चाहता है, मुझसे बहुत सारे गलती हो गया प्रभु, मैं सुधरना चाहते हैं, मेरे द्वारा किसी को भी कोई फायदा हुआ मिला नहीं, केवल मैं एक स्वार्थी बनकर के मेरे लिए जिया, मैंने पैसा कमाया केवल मेरे बच्चे के ऊपर खर्च किया, मैंने कमाया लेकिन मेरे पत्नी उसका लाभ उठाया, मेरे बच्चे, मेरे घर का सीमा छोड़ करके मैं यीशु का सुगंध नहीं फैलाया। आज मैं कुछ बातें सुना है प्रभु,
मुझे बचाने के चक्कर में आपको स्वर्ग छोड़ना पड़ा। मुझ पापी को बचाने के लिए स्वर्ग सिंहासन छोड़ करके मानव रूप ले लिया, दास का रूप धारण किया, दास रूप धारण किया, मेरे लिए गुलाम बन गया। क्रूस पर मर करके सुगंध फैला दिया। वो सुगंध वहां से फैल करके यरूशलेम में गुलगोथा में फैला हुआ वो सुगंध मेरे घर तक आ गया, मुझे बचा लिया। लेकिन मैं इतने दिन से चर्च में आ रहा हूं, मैं एक 15 साल का विश्वासी हूं, मेरे पड़ोसी अभी भी शराब पी रहा है, पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पड़ोसी गाली देंगे, आपस में टेंशन हो जाएंगे, मैं यहां करके हालेलुया करके मेरे घर में अन्य भाषा बोल करके मैं आराधना करूंगा, क्योंकि मैं सीमित मसीह हूं। क्षमा करिए प्रभु, मुझे मौका दीजिए उस परिवार तक मैं पहुंच जाए, यीशु का प्यार के बारे में बता दूं, यीशु मेरे लिए क्या किया करके गवाही में पेश करूं, ताकि वो भी प्रभु के करीब आ सके। कितना दिन तक मेरे साथ काम करने वाला आज भी बीड़ी सिगरेट गांजा पी करके जा रहा है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, एक बार भी यीशु मसीह का सुगंध नहीं फैलाया, क्योंकि मैं बोतल के अंदर सीमित है। जब तक बोतल तोड़ेगा नहीं तब तक सुगंध बाहर नहीं आएगा। बोतल टूट गया तो विरोध आएगा, लोग आपको विरोध करेंगे। यीशु चकनाचूर हो गया, तभी यीशु का सुगंध मेरे पास आया। मैं भी समर्पित करता हूं, करती हूं चकनाचूर होने के लिए, ताकि कुछ लोगों को लाभ मिल जाए। आंख बंद किए सब लोग। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कुछ लोगों का आज का वचन हृदय का गहराई में स्पर्श करने वाला वचन हो। प्रभु छूए, प्रभु स्पर्श करिए। प्रभु कितना दिन तक पाखंडी जीवन हम जिएंगे प्रभु, कितना दिन तक दूसरे को दिखावटी दिखाने वाला मसीह बनेंगे। प्रवेश मसीह मुकुटा छोड़ करके बाहर आ जाए, वो सारे मुकुटा छोड़ करके बाहर आए, हमारा असलियत में आ जाए। प्रभु हम क्षमा का लायक नहीं प्रभु, फिर भी दया कर दीजिए, तरस खाइए। वो पापिनी स्त्री, पाप क्षमा मिल गए प्रभु, लेकिन सुगंध फैलाया। मसीह का प्रेम मुझे मजबूर कर रहा है, मसीह का प्रेम मुझे विवश कर रहा है सेवा करने के लिए। मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग आज भी यीशु के बगैर मर रहा है, झगड़ा लड़ाई ईर्ष्या, कितना लोग आत्महत्या कर रहा है प्रभु हमारे पड़ोस में। अभी तक मैं बोतल में भरा हुआ इत्र है, केवल अपने लिए, केवल मेरे बच्चे और पत्नी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, घर का दीवार छोड़ करके मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है प्रभु। 15-20 साल हो गया प्रभु का, मसीह का मैं सुगंध नहीं फैला रहा है, बल्कि मेरे से दुर्गंध ही हो रहा है। क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए, नया निर्णय लेने के लिए मदद करिए प्रभु। तूने हमारा प्रार्थना सुन लिया, हम सब मिल करके प्रार्थना करता हूं प्रभु। तेरे दया का जरूरत है, तेरे मदद का जरूरत है प्रभु। हमें हिम्मत दीजिए प्रभु, टूटने के लिए अवसर दीजिए प्रभु, बर्दाश्त करने के लिए शक्ति दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस सारे प्रार्थना मांगता हूं, सुनो और कबूल कर ले प्रभु। आमीन, आमीन।